अध्याय 23। जैसे ही टार्जन और जेनेट जंगल से निकलकर कैंप के पास पहुंचे, उनका स्वागत एक निराश और निराश समूह ने किया, जिनमें से केवल एक को ही आभार प्रकट करने लायक कुछ मिला। वह पेनेलोप लेह थी। जब उसने उन्हें देखा तो उसने एल्गी से कहा, कम से कम पेट्रिसिया उस प्राणी के साथ तो नहीं थी। ओह, अब आओ आंटी पेन, एल्गी ने अधीरता से कहा, मुझे लगता है कि अब आप कहेंगी कि टार्जन और जेनेट ने ये सब इसलिए आयोजित किया ताकि वे जंगल में मिल सकें। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, श्रीमती ले ने जवाब दिया। एक आदमी जो एक भारतीय लड़की के साथ संबंध बनाएगा, वह कुछ भी कर सकता है। टार्जन अपनी अनुपस्थिति के दौरान जो कुछ भी हो रहा था उससे घृणा करता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसके आदेशों की अवहेलना की गई थी, लेकिन उसने केवल इतना कहा, उन्हें इस शिविर के पिस्तौल की सीमा के भीतर कभी भी आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। यह मेरी गलती थी, कर्नल ले ने कहा, मैंने यह अपने विवेक के विरुद्ध किया, क्योंकि उनके शिविर के चारों ओर एक नरभक्षी जानवर के मंडराते रहने के बावजूद उन्हें निहत्थे वापस भेजना अमानवीय प्रतीत होता था। ये कर्नल की गलती नहीं थी, जेनेट ने गुस्से में कहा, उसे इसके लिए उकसाया गया था। सबसे ज्यादा दोष उस घिनौनी बूढ़ी औरत का है। उसने जिद की और अब उसकी वजह से हंस मारा जा सकता है। जब वह बोलना बंद कर रही थी, तब उन्हें दूर से आग्नेयास्त्रों की आवाजें सुनाई दी, जो शमिट के शिविर की दिशा से धीरे धीरे आ रही थीं। वहाँ जेनेट चिल्लाई, फिर वो मिसेज लेह की ओर मुड़ी, अगर हंस को कुछ हुआ तो उसका खून तुम्हारे सिर पर होगा। वह चिल्लाई, जो हो गया सो हो गया। टार्जन ने कहा, अब महत्वपूर्ण बात पेट्रिशिया को ढूंढना है। क्या तुम निश्चित हो कि उसे माया ने पकड़ लिया है? हमने 2 गोलियां सुनी, कर्नल ने बताया, और जब हम जांच करने गए तो हमें 100 से ज्यादा माया योद्धा मिले। हमने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन हम उनका पीछा नहीं कर पाए, और हालांकि हमें पेट्रिसिया का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन ऐसा लगता है कि हमसे मिलने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया था। और अब विलियम, मुझे आशा है कि तुम संतुष्ट होगे, श्रीमती ले ने कहा, उस मूर्खतापूर्ण अभियान पर आने के लिए ये सब तुम्हारा दोष है। हाँ पेनेलोप, कर्नल ने हार मानते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि यह सब मेरी गलती है, लेकिन मुझे बार बार ये बताने से कोई मदद नहीं मिलेगी। टार्जन ने इत्जल चा को दूसरों की रुकावटों से दूर उससे बात करने के लिए एक तरफ ले गया। मुझे बताओ इत्जल चा, उसने कहा, तुम्हारे लोग संभवतः पेट्रिशिया के साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं, 2-3 दिन, शायद 1 महीना, लड़की ने उत्तर दिया, फिर वे उसे किसी देवता को अर्पित कर देते हैं। अब उस प्राणी को देखो, पेनेलोप लेह ने कहा, वह उस छोटी भारतीय लड़की को ले जा रहा है और उसके कान में फुसफुसा रहा है। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि वह क्या कह रहा है। टार्जन ने पूछा, क्या वे पेट्रिशिया को उसी पिंजरे में रखेंगे जिसमें उन्होंने मुझे रखा था? मैं समझता हूँ कि पवित्र पिरामिड के शीर्ष पर स्थित वर्जिन्स का मंदिर बहुत पवित्र स्थान है और अच्छी तरह से संरक्षित है। मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, टार्जन ने कहा। आप वहां नहीं जा रहे हैं? इत्जल चा ने पूछा। आज रात, टार्जन ने कहा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कृपया मत जाओ, उसने विनती की, तुम उसे नहीं बचा सकते और वे तुम्हें मार देंगे। देखो, पेनेलोप लेह ने कहा, मैंने अपने जीवन में अब तक जितनी भी बेशर्मी की चीजें देखी हैं, उनमें से ये सबसे बड़ी बेशर्मी है। विलियम, तुम्हें इसे रोकना होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पहले कभी बदचलन लोगों के साथ नहीं रहना पड़ा। और उसने जेनेट पर एक जहरीली नज़र डाली। टार्जन ने लड़की की बाहें खोल दीं। आओ आओ इत्जल चा, उसने कहा, मैं नहीं मारा जाऊंगा। मत जाओ, उसने विनती की। ओह छे लॉर्ड फॉरेस्ट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे अपने साथ जंगल में ले चलो। मुझे ये लोग पसंद नहीं हैं। वे तुम्हारे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, टार्जन ने उसे याद दिलाया। मुझे पता है, इत्जल चा ने उदास होकर कहा, लेकिन मुझे उनकी दया नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम चाहिए, और तुम्हें आज रात या कभी भी चिचेन इत्जा नहीं जाना चाहिए। टार्जन मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। मैं आज रात जाऊंगा, उसने कहा। तुम उससे प्यार करते हो? इत्जल चा ने कहा,
यही कारण है कि तुम जा रहे हो। तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। बस इतना ही होगा, टार्ज़न ने दृढ़ता से कहा, अब और मत कहो। फिर वो उसे छोड़कर दूसरों के साथ चला गया और ईर्ष्या से आग बबूला होकर अपनी झोपड़ी में चली गई और खुद को जमीन पर पटक दिया, अपने चप्पल वाले पैरों से उसे लात मारी और अपनी छोटी मुट्ठियों से उसे पीटा। कुछ ही देर में वो उठी और दरवाजे से बाहर देखने लगी। ठीक उसी समय उसने डे ग्रूट और उसके साथियों को लौटते देखा, और जब बाकी सभी का ध्यान उन पर केंद्रित था, छोटी इत्ज़ल्चा अपनी झोपड़ी से रेंगकर जंगल में भाग गई। जेनेट आगे बढ़ी और उसने डी ग्रूट को अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। मुझे लगा कि तुम मारे गए हो, हंस, वह सिसकते हुए बोली। मुझे लगा कि तुम मारे गए हो। मैं पूरी तरह जीवित हूँ, उन्होंने कहा, और आपको शमिट और उसके गिरोह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे सभी मर चुके हैं। मुझे खुशी है, टार्ज़न ने कहा, वे बुरे आदमी थे। छोटी इत्ज़ल्चा जंगल में भागी। वह डरी हुई थी, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और रात में जंगल में राक्षस और मृतकों की आत्माएं होती हैं। लेकिन वह ईर्ष्या, घृणा और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर भागती रही। वह अंधेरे के बाद चिचेन इत्ज़ा पहुंची और गेट पर मौजूद गार्ड उसे तब तक अंदर नहीं आने दे रहा था जब तक वह उसे नहीं बता देती कि वह कौन है और उसके पास महायाजक चालयिप शियू के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। फिर उसे उसके पास ले जाया गया और वह उसके सामने घुटनों के बल गिर गई। तुम कौन हो? उसने पूछा, और फिर उसने उसे पहचान लिया। तो तुम वापस आ गई हो, उसने कहा। क्यों? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिस आदमी ने मुझे बलि वेदी से चुराया था, वह आज रात मंदिर से उस गोरी लड़की को ले जाने आ रहा है। इसके लिए तुम देवताओं से बहुत कुछ पाने के हकदार हो, चालयिप शियू ने कहा, और उन्हें भेंट करके तुम्हें पुनः सम्मानित किया जाएगा। और छोटी इत्ज़ल्चा को बलि की प्रतीक्षा के लिए एक लकड़ी के पिंजरे में रख दिया गया। टार्ज़न जंगल से होते हुए धीरे धीरे चिचेन इत्ज़ा की ओर बढ़ रहा था। वह आधी रात से पहले नहीं पहुंचना चाहता था, जब उसे लगा कि शहर शांत हो चुका होगा और उसके ज्यादातर निवासी सो चुके होंगे। उसके चेहरे पर हल्की हवा चल रही थी और ये उसके नथुनों में एक जानी पहचानी खुशबू ला रही थी। टेंटोर, हाथी, विदेश में था। उसे पठार तक पहुंचने के लिए एक आसान रास्ता मिल गया था, न कि टार्ज़न द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा रास्ता, और उसे पठार पर उन कोमल पौधों की भरपूर आपूर्ति भी मिली थी, जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद करता था। टार्ज़न ने उसे तब तक नहीं पुकारा जब तक वो काफी निकट नहीं आ गया, और फिर वह धीमी आवाज में बोला, और टेंटोर ने उसकी आवाज पहचान ली। वो उसके पास आया और उसने अपनी सूंड को बंदर के शरीर पर फिराकर उसके निर्णय की पुष्टि की। आदेश मिलते ही उसने टार्ज़न को उठा लिया और जंगल का राजा चिचेन इत्ज़ा शहर के बाहर जंगल के किनारे पर चला गया। टेंटोर के सिर से फिसलकर टार्ज़न खेतों को पार करके शहर की दीवार तक पहुंच गया। वहां पहुंचने से पहले वह भागने लगा, और जब वो उसके सामने आई तो उसने उसे बिल्ली की तरह चढ़ा लिया। शहर शांत था और सड़कें सुनसान थीं, इसलिए टार्ज़न बिना किसी से मिले पिरामिड के नीचे पहुंच गया। वर्जिन्स के मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक अंदर 1 दर्जन योद्धा छाया में छिपे हुए थे, जबकि टार्ज़न शिखर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। मंदिर के बाहर वह रुक गया और सुनने लगा, फिर वह हवा की दिशा में चला गया ताकि बह रही हवा उसके संवेदनशील नथुनों तक वह जानकारी पहुंचा सके जो वह चाहता था। वो कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर संतुष्ट होकर वह चुपके से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। दहलीज पर वो फिर रुका और सुनने लगा, फिर वह अंदर गया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके ऊपर एक जाल फेंका गया और उसे कसकर खींचा गया, और 1 दर्जन योद्धा उस पर टूट पड़े और उसे जाल में इस तरह उलझा दिया कि वह असहाय हो गया। एक पुजारी मंदिर से बाहर आया और उसने अपने होठों पर तुरही रखकर 3 बार लंबी ध्वनि बजाई। मानो जादू से शहर जाग उठा, रोशनी दिखाई दी और लोग मंदिर के पिरामिड की ओर उमड़ पड़े। टार्ज़न को सीढ़ियों की लंबी उड़ान से नीचे ले जाया गया, और नीचे उसे लंबे कड़ाई वाले लबादे और भव्य हेडड्रेस पहने पुजारियों ने घेर लिया। फिर वे पेट्रिसिया को लेकर आए। तुरही और ड्रम के साथ राजा सिटको शियू और उच्च पुजारी चैचियप शियू ने एक जुलूस का नेतृत्व किया जो शहर से होते हुए पूर्वी द्वार से बाहर निकला।
टार्जन को 4 पुजारियों द्वारा उठाए गए एक कूड़ेदान पर रखा गया था। उसके पीछे पहरे में पेट्रिशिया चल रही थी और उसके पीछे लकड़ी के पिंजरे में छोटी इत्जल चा को ले जाया जा रहा था। पूर्ण चंद्रमा ने बर्बर जुलूस पर अपनी कोमल रोशनी डाली, जिसे जुलूस में शामिल लोगों द्वारा उठाए गए सैकड़ों मशालों ने और भी रोशन कर दिया। जुलूस जंगल से होते हुए पहाड़ की तलहटी तक पहुंचा, जहां से यह आगे पीछे घूमता हुआ शिखर पर विलुप्त ज्वालामुखी के गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया। जब जुलूस एक संकरी पगडंडी से होते हुए गड्ढे के नीचे पहुंचा, तो लगभग भोर हो चुकी थी और वहां एक बड़े गड्ढे के किनारे पर रुक गया। पुजारियों ने बांसुरी, ढोल और तुरही बजाते हुए एक मंत्रोच्चार किया और भोर होते ही टार्जन से थैला काट दिया गया और उसे खाई में फेंक दिया गया, इत्जल चा की विनती के बावजूद, जिसने पश्चाताप किया था और पुजारियों को चेतावनी दी थी कि वह आदमी वास्तव में लॉर्ड फॉरेस्ट था। उसने उनसे उसे न मारने की विनती की थी, लेकिन चैट यिप शेयू ने उसे चुप करा दिया और वह शब्द बोला जिसने टार्जन को उसके विनाश की ओर भेज दिया।